नमस्कार। आज अपन जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो टॉपिक है संवत। कि अभी शक संवत है, विक्रम संवत कौन सा है, हिजरी संवत कौन सा है, ईसवी सन कौन सा है, इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। शक संवत, एक होता है शक संवत, एक होता है विक्रम संवत, एक ईसवी हिजरी संवत, हिजरी संवत। आपसे प्रश्न यह है कि हमारा राष्ट्रीय संवत कौन सा है। राष्ट्रीय संवत कौन सा है? राष्ट्रीय संवत जिस प्रकार से राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी हैं, वैसे ही राष्ट्रीय संवत कौन सा है? तो राष्ट्रीय संवत जो है शक संवत है। राष्ट्रीय संवत कौन सा है दोस्तों? शक संवत है। और ये शक संवत की शुरुआत किसने की थी? कनिष्क ने। शक संवत की शुरुआत किसने की थी? कनिष्क ने। शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने, और यही है अपने राष्ट्रीय संवत, शक संवत। आगे आता है विक्रम संवत। विक्रम संवत जो है वो इसे हिंदी या हिंदू संवत भी कहते हैं। हिंदी या हिंदू संवत कौन सा है? विक्रम संवत। और इसकी शुरुआत की थी उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने। ये विक्रमादित्य कहाँ के थे? उज्जैन। और उज्जैन कहाँ पर है? एमपी में। उज्जैन कहाँ है? एमपी, मध्य प्रदेश। इसने, विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की स्थापना की, यानी शुरुआत की। ईसवी जो सन है, ईसवी का मतलब जो वर्तमान में चल रहा है, ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात करें वो ईसा पूर्व कहलाता है। ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना क्या कहलाती है? ईसा पूर्व। इस प्रकार से आपने किताबों में देखा होगा लिखा हुआ ईसा पूर्व। इसका मतलब होता है ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म से पहले। और जो ईसवी आता है वो आता है ईसवी जन्म के बाद। हिजरी संवत जो है ये चलता है मुसलमानों में। हिजरी संवत मुसलमानों में चलता है। तो हिजरी संवत मोहम्मद पैगंबर साहब मक्का से मदीना की यात्रा पर आए थे 622 में ईसा पूर्व। लेकिन इसकी जो गणना की जाती है वो 578 ईसा पूर्व में की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, विक्रम संवत, शक संवत, ईसवी और हिजरी संवत, ये आपको मैं निकालना सिखाऊंगा कि हिजरी संवत कैसे निकाला जाता है, शक संवत कैसे निकाला जाता है। देखिएगा कि ईसवी सन, वर्तमान में जो सन चल रहा है, ईसवी कौन सी है? 2021। कौन सी? 2021। ये जो है अंग्रेजों के द्वारा जो वर्तमान में जो कैलेंडर है वो कैलेंडर कौन सा है? ग्रीगोरियन कैलेंडर। अभी ये जो कैलेंडर चलता है वो कौन सा है? क्या नाम है? ग्रीगोरियन कैलेंडर। अभी 2021 चल रहा है। कोई सा भी सन चल रहा हो, उसमें से अगर अपने को शक संवत निकालना है तो शक संवत निकालने के लिए पीछे जाएंगे। 2021 में से कितने घटा देंगे? 78 घटाएंगे। तो ये आपको याद रखना है कि शक संवत निकालने के लिए ईसवी में से कितने घटाने हैं? 78। 1 8,
तो एक में से 8 नहीं जाता, एक यहाँ से उधार लेकर के घटा दो, बच जाएंगे 3। यहाँ रह गए 1, फिर यहाँ से घटाओ 7 को 4 और 19, तो 1943। अभी वर्तमान में जो शक सम्मत चल रहा है वो कौन सा है? 1943। तो ध्यान दीजिएगा कि शक सम्मत निकालने के लिए ईसवी सन में से कितने घटाने हैं? 78। हमेशा चाहे यहां सन ईसवी कितनी भी हो। विक्रम संवत निकालने के लिए 57 जोड़ते हैं। इसके अंदर तो 78 घटाते हैं, 78 क्या करते हैं? माइनस करते हैं। इसके अंदर 57 क्या करने हैं? प्लस करने हैं। तो 7 और 1 8, 7 और 2078। विक्रम संवत कौन सा चल रहा है? 2078। विक्रम संवत 2078 और ईसवी सन 2021 शक संवत 1943। अब मामला जाकर के अटक जाता है यहां पर हिजरी संवत। मुस्लिम संवत अपने जो महीने होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे जनवरी फरवरी, इनके अंदर किसी महीने के अंदर दिन होते हैं 28, किसी में होते हैं 29, किसी में होते हैं 30 और किसी में होते हैं 31। लेकिन इनके महीनों में ऐसा नहीं होता। ये इनके महीनों में फिक्स हैं। कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। और जब 30 दिन होते हैं तो साल में कितने दिन? 360 दिन होते हैं। तो हिजरी संवत के अनुसार एक साल में दिन कितने होते हैं? 360। और अगर अपने शक संवत अपने अनुसार, अपने साल के अनुसार, संवत के अनुसार देखें तो एक साल में 365 सही 1/4 दिन होते हैं। अब यहां निकालना है कि हिजरी संवत वर्तमान में कौन सा चल रहा है। तो इसको निकालने के लिए माइनस करते हैं 578। इसको निकालने के लिए माइनस करते हैं 578। जैसे ही 2021 अभी है, इसमें से 578 को क्या करो? बाकी करो। 3 4 4 1 1443। तो हिजरी संवत कौन सा चल रहा है? 1443। तो आपको समझ में आ क्या? शक संवत निकालने के लिए 78 माइनस करते हैं वर्तमान में जो साल चल रहा है, जो ईसवी सन चल रहा है। विक्रम संवत निकालने के लिए 57 जोड़ देते हैं और हिजरी संवत निकालने के लिए 578 को बाकी करते हैं। अब आपको जनवरी फरवरी जो है ये आती है, सबको आती है, लेकिन इसके साथ साथ अपने को ये भी आना चाहिए कि अपने राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार जो महीने हैं उन महीनों के नाम भी आपको आने चाहिए। राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत, तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, महा और फाल्गुन, ये आपको आने चाहिए। तो ये आपको कैसे आएंगे मैं लिख देता हूं। आपको याद करने हैं, जरूरी नहीं है कि आपको शुद्ध हिंदी आनी चाहिए। कैसे? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, महा और फाल्गुन। ठीक है ना? चैत, वैशाख, जेठ, साढ़, सावन, भादो, आसोज, काती, मंगसर, पौष और माह, फाल्गुन। अब यहां देखिएगा, चैत्र जब होता है तो जनवरी फरवरी का कौन सा महीना आएगा? तो यहां जो आएगा वो आएगा क्या? मार्च अप्रैल। क्या आएगा? मार्च अप्रैल जब होगा तब अपने महीना कौन सा होगा? चैत्र। वैशाख में क्या आएगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
जून जुलाई, जुलाई अगस्त, अगस्त सितंबर, अगस्त सितंबर, सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर, नवंबर, सॉरी अक्टूबर, नवंबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर जनवरी, दिसंबर जनवरी, जनवरी फरवरी और फरवरी मार्च। एक याद हो गया, अपने आप निकल के आ जाएगा। चैत्र का ध्यान रखना, चैत्र जो है मार्च अप्रैल में आता है, उसके बाद अप्रैल मई, मई जून, जून जुलाई, ऐसे निकाल लो। ये आपको याद करने जिस प्रकार से अपने दादा दादी याद रखते थे, ठीक है, कि चैत वैशाख जेठ साढ़ सावन भादो आसोज काती आगन पौष माह और फागण। लेकिन प्रश्न तो ये आता है, हिजरी संवत के अनुसार, हिजरी संवत मुस्लिम महीनों का जो है, मुस्लिम महीने भी 12 होते हैं, मुस्लिम महीनों का प्रथम महीना कौन सा होता है? जैसे अपने जनवरी है, देश हिंदी में चैत्र है, तो उनके भी तो है ना, तो उनके क्या है, तो वो है पहला जो महीना है वो है मुहर्रम, मुहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल, रबी उल सानी, जमादी उल अव्वल, जमादी उल सानी, रमजान, सव्वाल, सावान, जिलकाद, जिलहिज। तो आपको ज्यादा नहीं तो एक तो मुस्लिम महीनों का, मुस्लिम महीनों में प्रथम जो महीना है, प्रथम महीना वो कौन सा है? मुहर्रम। कौन सा है? मुहर्रम। और अंतिम जो है यानी 12वां जो महीना होता है वो होता है जिलहिज। क्या नाम है? जिलहिज। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं कि पहला तो होता है मुहर्रम, ये तो पूछ लिया गया परीक्षा के अंदर राजस्थान पुलिस में, राजस्थान पुलिस 2014 में, कि मुस्लिम महीनों में जो पहला महीना है उसका क्या नाम है, कौन सा है? वो है मुहर्रम, और अंतिम जो है वो है कौन सा? जिलहिज, जिलहिज। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख त्योहार, और अगली क्लास में जो है याद करके आइएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।